नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधू। आप देख रहे हैं किसान रोड चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्मर को ट्रैक्टर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर आज के फार्मर के लिए राइट हैंड है। क्योंकि बहुत जल्दी से और बड़े एरिया पर काम करते हैं, फार्मर्स ज़्यादा एरिया पर खेती करते हैं और उस काम को जल्दी करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक्टर द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे खेत की जुताई, बुआई, कटाई, और इसके अलावा फार्मर्स ट्रैक्टर को ट्रांसपोर्ट के रूप में भी यूज करता है। तो फार्मर को इसको खरीदते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिन्हें ट्रैक्टर खरीदना एक बड़ा निवेश लगता है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए ट्रैक्टर को खरीदना, क्योंकि ट्रैक्टर काफ़ी महंगा आता है। तो बहुत सारी बातों को उसे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई फार्मर ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसकी ज़रूरत क्या है। क्या वो किराए के ट्रैक्टर द्वारा काम चला सकता है, या उसे खुद के ट्रैक्टर को ही परचेज करना होगा। खुद के ट्रैक्टर द्वारा कितनी लागत आती है, उसकी मेंटेनेंस पर कितना खर्च आता है, और किराए के ट्रैक्टर द्वारा क्या खर्च आता है उसे अपना काम करने में। इन दोनों में एक फार्मर को कंपैरिजन करना चाहिए। उन दोनों के बीच में अंतर देखना चाहिए कि उसका खर्च कहाँ पर कम हो रहा है, किराए के ट्रैक्टर से काम कराने से, या खुद का ट्रैक्टर परचेज करने से, या वो किस काम के लिए, यानी कि अगर वो बड़े एरिया पर खेती कर रहा है तो उसे ट्रैक्टर की ज़रूरत है, या फिर वो किराए पर काम करने के लिए ट्रैक्टर को अपना व्यवसाय बनाने के लिए ट्रैक्टर को खरीद रहा है। इन सभी बातों को एक फार्मर को ट्रैक्टर खरीदने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है कि ट्रैक्टर जब भी फार्मर खरीदे तो वो अपने काम को देखे कि वो किस तरह के काम के लिए ट्रैक्टर खरीद रहा है। वो उतने ही एचपी यानी कि हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदे। जो ट्रैक्टर की पावर होती है वो एचपी में नापी जाती है, तो वो काम के अकॉर्डिंग ही उतने ही एचपी का ट्रैक्टर खरीदे। तीसरा, उसे अपना एक बजट भी बनाना चाहिए जब वो ट्रैक्टर खरीदे, कि कितने बजट का ट्रैक्टर लेने में उसे फ़ायदा होगा, जिसमें उसे ज़्यादा दिक्कत या परेशानी ना हो और उससे अच्छी खासी वो इनकम कर सके। फोर्थली, जो उसको ध्यान में रखना है, जब भी फार्मर ट्रैक्टर खरीदे तो किसी भरोसेमंद ब्रांड से ही ट्रैक्टर को खरीदे, क्योंकि जो भरोसेमंद ब्रांड होती हैं उनके सर्विस सेंटर जगह जगह होते हैं। तो फार्मर्स को अपने ट्रैक्टर की मेंटेनेंस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस सेंटर उसे आसानी से जगह जगह पर मिल जाएंगे। फिफ्थली, उसे ध्यान रखना है कि जब भी वो ट्रैक्टर खरीदे तो भरोसेमंद डीलर से ही खरीदे, क्योंकि इससे कस्टमर सर्विस अच्छी मिलती है। अगर भरोसेमंद डीलर से आप खरीदोगे तो आपको अपने ट्रैक्टर की मेंटेनेंस और सर्विस कराने में दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात जिसका फार्मर को ध्यान रखना है वो ये है कि फार्मर को पुराना ट्रैक्टर लेना चाहिए या नया ट्रैक्टर लेना चाहिए। इसमें कई बार फार्मर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर वो पुराना ट्रैक्टर खरीदता है तो वो उसके बजट के अनुसार कम खर्च में आ जाता है, लेकिन अगर वो नया ट्रैक्टर खरीदता है, लोन से लेता है, तो उसे वो महंगा पड़ता है। लेकिन कई बार पुराना ट्रैक्टर खरीदने में उसे उस पर मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। तो जब भी फार्मर को ट्रैक्टर खरीदे पुराना, तो उसे तभी उस ट्रैक्टर को खरीदना चाहिए जब उसके बारे में उसे पूरी नॉलेज हो। और अगर वो नया ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे नए ट्रैक्टर की गारंटी भी मिलती है। इसलिए ट्रैक्टर को खरीदते समय नए या पुराने के बीच में डिसाइड करने से पहले अच्छे से एक बार फार्मर को सोच लेना चाहिए। इस तरह से किसान ट्रैक्टर जैसी बड़ी मशीन इन बातों को ध्यान में रखकर खरीदता है तो उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता, और वो अपने लिए गए डिसीजन पर, अपने लिए गए निर्णय पर उसे कभी पछताना नहीं पड़ता।